क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसमें लिखा क्या है, देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। क्या है? एक भाग नियत है। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन में भोजन करता है उसका 1000 रुपये छात्रावास की व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो यहाँ पास नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य। ठीक, तो इसमें कैसे इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ आपको ध्यान देना है। जैसे सॉल्व करते समय माना नियत व्यय, क्या मानेंगे? नियत व्यय 100 रुपये। कितना है? 100 रुपये। और प्रतिदिन के भोजन का व्यय या मूल्य, ठीक है, यहाँ पास लिख लीजिए। प्रतिदिन के भोजन का व्यय या मूल्य, ठीक, वाई रुपये। ठीक, अब हमारे पास जो नियत है उन्होंने क्या कहा, ये क्या है, इस पर एक भाग नियत है यानी ये फिक्स भाग है। शेष पर क्या है, छात्र ने कितने दिन भोजन किया। तो देखो यहाँ पास जो प्रथम शर्त अनुसार लिखेंगे, प्रथम चाहे शर्तानुसार लिखिए, ठीक, चाहे शर्तानुसार, ठीक ना। तो हमारे पास नियत क्या है, फिक्स है, और ये भोजन पर कि पहले क्या किया व्यय, 20 दिन। ठीक, तो 20 से इसमें गुणा कर दो तो 20 वाई। तो कुल मिलाकर कितना छात्रावास को व्यय किया, 1000 रुपये। ये देखो 1000, तो इसको 1000 यहाँ ऐसे, इसको समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरी शर्त से, दूसरी शर्तानुसार या शर्त अनुसार, ठीक, अब ये फिक्स है। अब हमारे पास बी ने किया 26, इस वाई में 26 से गुणा कर दो, ये 26 वाई। अब टोटल कितना खर्च किया इसका, 1180। 1180 समीकरण हमको ये क्या है, 2। अब इसको हमको हल करना है। देखो अब यहाँ क्या बन गया, ये हमारा बीज, देखो बीज गणितीय विधि हो गया। ठीक, ये बीज गणितीय विधि हो गया, ठीक है ना। अब समीकरणों के युग बनाइए, तो समीकरण का युग बन गया और क्या है, ये बीजगणितीय, ठीक है ना। तो देखो ये समीकरण का युग बन गया आपका, क्या है, युग में ये चीज। अब इसको आप हल करिए किसके द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। चलिए यहाँ हल करते हैं विलोपन विधि से। ये विलोपन विधि से
विलोपन विधि से। चलिए अब देखो समीकरण 1 और 2 ये लिखा हुआ है और ये बराबर है, यहाँ साइन इसका चेंज कर दीजिए, प्लस पर माइनस, यहाँ माइनस कर दीजिए, प्लस है ये भी माइनस कर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा कट जाएगा। अब क्या होगा, -26 में से 20 निकाल दो, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है ना, 6y। अब देखो यहाँ 1080 में से 1000 निकाल लो तो 180 बचेगा, -180। अच्छा मैंने क्या नहीं लिखा, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर नहीं लिखा, ये तो बता दिया, आप निकाल लेना है, ठीक है ना। देखो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ 6 से भाग कराओगे 30 आ जाएगा, ठीक। हमारा कितना आया, 30 रुपए, किस पर, भोजन के, ठीक है ना। ये प्रतिदिन यहाँ पास में लिख देता हूँ, प्रतिदिन के भोजन पर व्यय, ठीक, ये आ गया आपका 30 रुपए, ठीक। अब यहाँ तक तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चले आगे, अब चलिए, अब हमारा फिक्स कितना है, देखिए यहाँ पास लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना है y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, ठीक। तो हमारा समीकरण x प्लस 20y बराबर 1000 ये दिया है, ये देखिए समीकरण 1 हमारा। अब हम यहाँ y के स्थान पर 20 गुणे 30 बराबर 1000, यहाँ x प्लस 600 बराबर 1000, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, x बराबर 1000 माइनस 600, x बराबर 400 रुपए आ जाएगा। अब 400 रुपए क्या है, नियत व्यय, एक नियत व्यय, ये दिया है 400। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर कंप्लीट है, ठीक है ना, देख लीजिए, इसको ऐसे हल करना, ठीक। जहां आपको दिक्कत है वहां कमेंट कर आप